वापस देवत्व प्रभुपाद श्री गुरुवस्ताकम बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 64 अप्रैल 1974 आध्यात्मिक गुरु की महिमा करने वाली 8 प्रार्थनाएं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए, गुरुओं और शिष्यों की कृष्ण चेतना श्रृंखला में एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले, जब भक्ति अभ्यास विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं, ध्यान और ध्यान के साथ निम्नलिखित 8 प्रार्थनाओं का जोर से जप करना चाहिए। जो कोई भी इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की महिमा करते हुए इन 8 सुंदर प्रार्थनाओं का जप करता है, उसे निश्चित रूप से वृंदावन के भगवान कृष्ण को उनके शरीर की मृत्यु के बाद सीधी सेवा करने का मौका मिलेगा। एक संसार दावनला लिधा लोक त्रण्य करुण्य घंघनत्वम प्रप्स्य कल्याण गुणनवास्य वंदे गुरु श्री करनराविंदम। आध्यात्मिक गुरु दया के सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बादल जंगल की आग को बुझाने के लिए उस पर पानी डालता है, उसी तरह आध्यात्मिक गुरु भौतिक अस्तित्व की धधकती आग को बुझाकर भौतिक रूप से पीड़ित दुनिया को बचाता है। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ, जो शुभ गुणों के सागर हैं। 2 महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वदित्र मद्यन मनसो रसेना रोमान का कंपासरु तरंगा भजो वंदे गुरु श्री करनार्विदम। पवित्र नाम का जप करना, परमानंद में नाचना, गाना और वाद्य यंत्र बजाना। आध्यात्मिक गुरु हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह अपने मन में शुद्ध भक्ति के मधुर रस का आनंद ले रहा है। कभी कभी उसके बाल सिरे पर खड़े हो जाते हैं, उसे अपने शरीर में कंपन महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू लहरों की तरह बहते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ। 3 श्री विग्रहर्धन नित्य नाना श्रृंगारा तन मंदिर मर्जनदो युक्तस्य भक्तम च नियुंजतो पि वंदे गुरु श्री कर्णविदम। आध्यात्मिक गुरु हमेशा श्री श्री राधा और कृष्ण की मंदिर पूजा में लगे रहते हैं। वह अपने शिष्यों को भी इस तरह की पूजा में शामिल करता है। वे देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं, उनके मंदिर की सफाई करते हैं और भगवान की इसी तरह की अन्य पूजा करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ। 4 चतुर्विधा श्री भागवत प्रसाद स्वाद वन्ना तृप्तान हरि भक्त संघन कृत्व तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरण अन्ना तृप्तान। आध्यात्मिक गुरु हमेशा कृष्ण को 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की पेशकश कर रहे हैं। इसका विश्लेषण किया गया है कि जो चबाया, पिया और चूसा जाता है। जब आध्यात्मिक गुरु देखता है कि भगवत प्रसाद खाने से भक्त संतुष्ट होते हैं, तो वह संतुष्ट होता है। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ। 5 श्री राधिका माधव्य और अपरा माधुर्य लीला गुण रूप नमनाम प्रतीकस स्वादन लोलुपास्य वंदे गुरु श्री करनार्विदम। आध्यात्मिक गुरु राधिका और माधव की असीमित वैवाहिक लीलाओं और उनके गुणों, नामों और रूपों के बारे में सुनने और जप करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आध्यात्मिक गुरु हर पल इनका स्वाद लेना चाहते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ। 6 निकुंज यूनो रति केली सिद्धाये या यलीवीर युक्तिरपेक्षनिया तत्रति दक्षद अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री करनार्विंदम। आध्यात्मिक गुरु बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वे गोपियों की सहायता करने में माहिर हैं, जो अलग अलग समय पर वृंदावन के पेड़ों के भीतर राधा और कृष्ण के वैवाहिक प्रेम संबंधों की पूर्णता के लिए अलग अलग स्वादिष्ट व्यवस्था करते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 7 सक्षत धारित्वेन समस्त शस्त्रैर मुक्ता तथा भाव्यता एव साध भी किंतु प्रभोर या प्रिया एव तस्य वंदे गुरु श्री कर्णविदम। आध्यात्मिक गुरु को उतना ही सम्मानित किया जाना चाहिए जितना कि सर्वोच्च भगवान, क्योंकि वह भगवान का सबसे गोपनीय सेवक है। यह सभी प्रकट शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और सभी अधिकारियों द्वारा इसका पालन किया जाता है। इसलिए मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूँ, जो श्री हरि कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि हैं। 8 यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन न गति कुतो पि ध्यान स्तुवंस्तस्य यस्य स्त्री संध्याम वंदे गुरु श्री करनराविंदम। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मुझे हमेशा आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनकी स्तुति करनी चाहिए। मुझे दिन में कम से कम 3 बार अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिए।